बच्चों आज हम लोग फिर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चंस आज हम लोगों को जो है देखना है। आज आते हैं फिर से देखते हैं। सारे क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, चाहे वो कॉर्नर हॉल्विंग जॉइंट का हो, इसका भी प्रैक्टिस हो चुका है। चाहे टी हॉल्विंग जॉइंट है वो भी हो चुका है। मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट का भी क्वेश्चन हो चुका है। टी ब्राइडल जॉइंट्स भी हो चुका है और डॉट टेल हॉल्विंग जॉइंट क्वेश्चन हो गया है। आज हम लोग देखेंगे क्रॉस हॉल्विंग वुडन जॉइंट। आज हम देखेंगे क्रॉस हॉल्विंग वुडन जॉइंट। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड में 2017 में पूछा गया है और बिल्कुल ही इजी है और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। हम लोग क्वेश्चंस देखिए आप लोग। ये यही है। ये है, पहले हम लोग को क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस है कि क्रॉस हॉल्विंग लकड़ी जोड़, क्रॉस हॉल्विंग वुडन जॉइंट के दो भाग यानी कि 2 पार्ट्स दिखाए गए हैं। इनको समुच्चय यानी कि असेंबल करते हुए तृतीय कोण में 2 प्रक्षेप खींचिए। तृतीय कोण में 2 प्रक्षेप खींचिए। ड्रा द प्रोजेक्शंस इन द थर्ड एंगल मेथड। इस क्वेश्चन को थर्ड एंगल मेथड, वैसे आप तो फर्स्ट एंगल में भी जानते हैं और थर्ड एंगल में भी जानते हैं, तो एक बार हम फर्स्ट और थर्ड को जो है डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद से हम क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू पहले बनता है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनता है और फ्रंट व्यू के साइड में साइड व्यू बनता है। अब कौन सा साइड व्यू किस साइड में बनेगा इसका डिसाइड हम डिटेल्स में देखेंगे, असेंबली में देखेंगे कि हमें साइड कौन सा साइड देख रहे हैं, लेफ़्ट का साइड देख रहे हैं कि राइट का साइड देख रहे हैं। अगर हम लेफ़्ट का साइड देखेंगे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में उस लेफ़्ट साइड की ड्राइंग हम राइट में बनाते हैं और यदि हम राइट साइड का देख रहे हैं साइड व्यू तो वो हम लेफ़्ट साइड में बनाते हैं। इसमें एक लुक एंड अपोजिट बातें कही जाती हैं। और थर्ड एंगल में हमारा होता है कि हम सब टॉप व्यू बनते हैं, टॉप व्यू के नीचे हमारा जो है फ्रंट व्यू बनता है और फिर साइड व्यू भी हमारा फ्रंट व्यू के साइड में बनता है। अब इसमें क्या है कि जिस साइड का हमारा साइड व्यू होगा, अगर हमारा राइट का साइड व्यू है तो राइट में ही बनेगा और यदि साइड व्यू हमारा लेफ़्ट का है तो लेफ़्ट में ही बनेगा। थर्ड एंगल में जिसका साइड होता है, जिस लेफ़्ट का साइड है तो लेफ़्ट में, राइट का साइड है तो राइट में बनता है। हम देखते हैं, ये वुडन है, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2। इसकी लंबाई जो है 140 mm है, 140 mm है, आप देख रहे हैं। चौड़ाई जो है 40 mm है। बीच में इसके मिड में 40 mm का जो है वुडन निकाला गया है, 40 mm का। और जो बीच से वुडन निकला है उसकी गहराई जो है 15 mm है, 15 mm है। ये फर्स्ट पार्ट का है। सेकेंड पार्ट का भी जो है उसके नीचे वाले पार्ट से निकाला गया है, जो वह भी जो है 140 mm लंबाई है और चौड़ाई इसकी 40 है और इसकी ऊंचाई जो है 30 mm है। जैसा कि
जो डायमेंशन फर्स्ट का दिया गया है वही डायमेंशन सेकंड पार्ट का भी है, वही डायमेंशन सेकंड पार्ट का है। अब इन दोनों पार्टों को एक दूसरे से जॉइंट करते हैं, एक दूसरे से जॉइंट करते हैं तो ये एक क्रॉस जैसा बनता है, एक क्रॉस द्वारा बनता है। जैसा कि जब हम असेंबल कर किया गया है तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये पार्ट 1 हो गया और यह पार्ट 2 हो गया। असेंबल करने के बाद से ये पार्ट 1 और यह पार्ट 2 हो गया। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। अब हम देखते हैं इसमें हमारा जो है, हमको इसे थर्ड में, क्योंकि क्वेश्चन में इसे थर्ड में कहा गया है तो हम थर्ड में बनाएंगे, थर्ड में बनाते हैं। तो इससे पहले थर्ड के लिए हम टॉप व्यू हमारा ऊपर हो जाता है और फ्रंट व्यू हमारा नीचे हो जाता है। तो फ्रंट व्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रंट व्यू में हमें दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 30 mm का और 140 mm की ये डिस्टेंस दिखाई देगी। फिर 15 mm का ये, 15 mm का ये, फिर ये पूरा का पूरा हो जाएगा और बीच में ये 40 mm का ये जो पार्ट है वो दिखेगा, जो वुडन का सिंबल बना हुआ है ये दिखेगा। और इस वुडन में 30 mm की इसकी ऊंचाई है, तो इसमें बीच में डॉटेड आ जाएगा क्योंकि ये होल वाले पार्ट में है, हॉट वाले पार्ट में है, इसलिए आधा आधा 15-15 mm पे आ जाएगा। जैसा कि हमारा यहाँ पे फ्रंट व्यू बना हुआ है, फ्रंट व्यू बना हुआ, ये पूरी डायमेंशन जो है 140 mm है और ये लंबाई जो है, चौड़ाई जो है 30 mm हो गई 15-15 पे। फिर हम ये बनाकर ये रेक्टेंगल बना देते हैं और बीच में 40 mm जो डायमेंशन लिखा 40 mm की चौड़ाई में हमारा बीच वाला पार्ट है, जो वुडन का पार्ट है, वुडन का सिंबल जिसमें दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग जो है फ्रंट व्यू के बाद से हम लोग टॉप व्यू पे आते हैं। टॉप व्यू में हम लोग जो टॉप की चीज़ों को देखते हैं कि टॉप से हमें ये फिगर कैसा दिखाई दे रहा है। टॉप से हम देखेंगे तो ये पार्ट 2 एक प्लस पार्ट 2 एक सीधा आ जाएगा, पार्ट 2 का ये 40 mm चौड़ाई में और 140 mm की लंबाई में एक बन जाएगा। फिर जो है एक दूसरी जो यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है दूसरा पार्ट और बीच में डॉटेड चला जाएगा, ये भी 140 का हो जाएगा, 140 का ये भी हो जाएगा, 40 की लंबाई हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। क्योंकि बीच में ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरह जॉइंट है तो वो पार्ट जो है डॉटेड हमारा दोनों तरफ आ जाएगा, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा हमारा पूरा जैसा कि ऊपर से दिखाई दे रहा है सिमेट्री में पूरी लाइन आई हुई है वो बन जाएगा। और पार्ट 1 में हमारा जहाँ से पार्ट 2 जॉइंट दिखाया गया है वो हमारा डॉटेड हो जाएगा, वो हमारा डॉटेड हो जाएगा दोनों का। इस तरह से हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 तैयार हो जाता है। इसमें एक चीज़ जो है साइड व्यू नहीं क्वेश्चन में पूछा है, हालांकि आपकी जानकारी के तौर पे हम साइड व्यू के बारे में भी बता देते हैं कि साइड व्यू भी हमारा जो है जिस साइड का रहता है उसी साइड में थर्ड एंगल में बनाते हैं, थर्ड एंगल में बनाते हैं। तो अगर हम लेफ़्ट का लेते हैं तो लेफ़्ट में ही बना देते हैं और राइट का लेते हैं तो राइट में बना देते हैं। तो ये क्रॉस है तो फ्रंट के बाद जो है किसी भी तरह फ्रंट के बाद से हम लोग जो है इसमें लेफ़्ट का ले सकते हैं साइड व्यू, हालांकि क्वेश्चन में नहीं है, साइड व्यू ले सकते हैं। तो इस साइड में लेंगे तो हमारा ये फिगर जो है जिस तरह का फ्रंट व्यू आया है उसी तरह का फ्रंट व्यू आएगा। साइड व्यू भी हमारा इसका जिस तरह से हमारा फ्रंट व्यू आया हुआ है उसी जैसा आएगा, उसी जैसा हमारा सेम जो है फ्रंट व्यू जैसा ही आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को जो है एक कंप्लीट हो रहा है, मेरा हो गया है कि थर्ड एंगल में भी हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट एंगल में भी आप लोग को जानते ही हैं
कि फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, फ्रंट के साइड में साइड व्यू। इस तरह से एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है।